राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के खिलाफ एक केस में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। इस जीत के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डीएमआरसी की तरफ से एक बड़ी रकम दी जाएगी। दरअसल ये इन दोनों के बीच ये मामला दिल्ली एयरपोर्ट के एक्सप्रेसवे लाइन का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपए और ब्याज के हर्जाने का भुगतान डीएमआरसी को करना पड़ेगा। दरअसल सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का ये पूरा मामला क्या था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी ने 2008 में डीएमआरसी के साथ मिलकर एक करार किया था, जिसमें एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के संचालन के लिए एग्रीमेंट किया गया था। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित डीएमआरसी का पहला प्रोजेक्ट था। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को साल 2038 तक एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का संचालन करना था। इसके तहत 22.7 किमी लंबी मेट्रो लाइन बिछाई गई थी, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को सीधे आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से कनेक्ट करती है। मेट्रो एक्सप्रेसवे लाइन निर्माण के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस लाइन में कुछ गलतियों को उजागर किया था, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने इसे मानने से मना कर दिया और जिसके बाद 2013 में इन दोनों के बीच यह करार टूट गया। करार टूटने के बाद 2013 में ही दिल्ली मेट्रो ने इस पर संचालन भी शुरू कर दिया। डीएमआरसी के इस फैसले के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए डीएमआरसी से टर्मिनेशन फीस की मांग कर दी। मामले पर 4 साल तक सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पक्ष में फैसला सुनाया और डीएमआरसी को टर्मिनेशन कॉस्ट के रूप में 2950 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। टर्मिनेशन के फैसले के खिलाफ दिल्ली मेट्रो ने साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट की बेंच ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा और फिर जनवरी 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीएमआरसी को राहत देते हुए ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज करने के बाद फरवरी 2019 में रिलायंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि साल 2017 में 4 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग 2950 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन जैसे जैसे यह मामला लंबा खींचता गया, पैसों का ब्याज भी बढ़ता गया और यह रकम लगभग 4600 करोड़ रुपए हो गई। वही कोर्ट में इस जीत के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में भी उछाल आया है और बीएसई में उनका शेयर 4.95% बढ़कर 74.15% हो गया है। धन्यवाद।